चलिए, आप सबको इस सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ क्लास 11 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ जो आपको हमेशा इस चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करेगा, है ना। इसके सहारे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत सारे टॉपिक को समझने में भी आसानी होगी। और वह जो मेरे पास टॉपिक है मोल कंसेप्ट। आप 9th में पढ़ कर के आए हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा कम सीखे थे। आज यहाँ ध्यान देंगे और सारी बात को आपके सामने रखते हैं जिससे आपको किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चला जाए, चलते हैं मोल कंसेप्ट। तो हेडिंग बनाएंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को समझाते हुए हम लोग साइड से 1-2 काम करना होगा। उसके बाद हमें मोल कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो वो हमें करना क्या है भाई, तो हम लोग पढ़कर क्या है एलिमेंट्स, और जो मेरे पास एलिमेंट्स है वह अभी तक का जो मेरे पास एलिमेंट्स है वह 114 है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 114 एलिमेंट्स को ही खोज कर पाए हैं। और 114 एलिमेंट्स हमारे पास है क्या, तो कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटल वाइट्स है। तो ये जो मेरे पास मेटल है सबको करना क्या है, तो उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को याद रखना है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इसका जो कैलकुलेट करके रखा हुआ है और इसको हमें करना क्या पड़ता है, याद करना पड़ता है। और आप याद करने के लिए कम से कम तो 30 तक याद करना ही पड़ेगा। और याद कैसे करना है, तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस तरह से। यानी कि आपको 1 से लेकर के 30 तक करना क्या है, याद रखना है। और ये सब सीरियल वाइज है। और अगर इतना आप याद रखते हैं तो आगे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। यानी हम करेंगे क्या, हमें करना क्या होगा, तो उसके सहारे हम मोलिकुलर मास और मोलर मास निकालेंगे। तो आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि मेरे पास मोलिकुलर मास और मोलर मास है क्या। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए, और जब नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए आ जाएगा तो फिर सिखाएंगे मोल कंसेप्ट, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक बात और बता दूं, जो मेरे पास 114 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसमें जो हमारे पास 92 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वह मेरे पास नेचुरल है। और बाकी जो मेरे पास रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल है। मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स आपको पता है, उस बारे में हमको बात करना नहीं है, हमको सिर्फ एलिमेंट्स बात करने हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचेगा नेचुरल है कितना, तो 92 है। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और आप इस वीडियो को देखने से पहले आपको किसी को याद करना होगा। जो बच्चे याद नहीं कर पाए हैं वो हल्का सा याद कर लेंगे। और याद करना क्या है, तो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कम से कम तो 30 तक, यानी कि आपको जिंक तक याद रखना है। ठीक है, ऐसे एक बात बता दूं आपको कि करीब करीब जो हमारे पास जितना भी एलिमेंट्स है उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके करीब करीब दुगना उसका एटॉमिक मास होता है ना। यानी कि उसका दुगना, सबका तो होता नहीं है बट किसी किसी का दुगना। जनरली बात कर ले तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो पहले आपको सिखाते हैं मोलिकुलर मास या मोलर मास। चलिए तो पहले हम मोलिकुलर मास निकालेंगे और इसी को बोलते हैं मोलर मास और इसी को बोलते हैं मोलिकुलर वेट।
यानी आपको हमेशा याद रखना है 3 चीज को कि मोलिकुलर मास, मोलर मास और मोलिकुलर वेट, ये तीनों बात क्या है, सेम है। यानी कि मोलिकुलर मास, मोलर मास और मोलिकुलर वेट तीनों बात सेम है। यानी कहने का मतलब कि इसमें हल्का सा फर्क है, इसमें हल्का सा फर्क है। ऐसे कहे तो दोनों मेरे पास करीब सेम ही है। तो फर्क है क्या भाई, तो ये जो हमारे पास होता है AMU में होता है, यानी हमारे पास इसकी जो यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट होती है। और एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है आपको पता है कि कार्बन जो हमारे पास होता है वह जिसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है, एटॉमिक मास 12 होता है ना। तो कहता हुआ कि जो मेरे पास कार्बन 12 है तो उसके 1/12 पार्ट्स जो हमारे पास आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। यानी हमारे पास यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, उसी को बोलते हैं AMU। यानी जब मोलिकुलर मास अगर आप लेते हो यानी उसकी जो आपको यूनिट रखनी होगी वह AMU रखना होगा। वेट मेरे पास सेम है, अगर उसी को आप रखते हो तो उसको आप रख सकते हैं ग्राम में। यानी अगर किसी चीज का अगर हमारे पास ग्राम में आ गया यूनिट है ना, तो जब ग्राम में आ गया तो उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। और वही जब हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया तो उसको हम लोग यूनिट रखते हैं AMU। यानी समझना है कि जो मेरे पास AMU है वह मोलिकुलर मास है और जो मेरे पास मोलर मास है वो मेरे पास क्या है, ग्राम है। और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको हम लोग ग्राम में ही रखेंगे, मोलर मास ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास AMU होता है उसको थोड़ा डिवाइड करने की सबका सा परेशानी होती है और मेरे पास क्या ज्यादा पॉइंट होते हैं, और ग्राम रहता है तो आसानी से कुछ चेंज कर पाते हैं। इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, उसको हम ग्राम में चेंज कर ले। ऐसे दोनों अगर कहने का जो बात है मेरे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो आइए हम कुछ उस कंपाउंड का निकालते हैं मोलिकुलर मास। तो पहले हम सिखाते हैं मोलिकुलर मास निकालने के लिए, उसके बाद हम सिखाएंगे मोल कंसेप्ट, है ना। तो देखिए मेरे पास निकाला कैसे जाता है। तो मान लो भाई कि मेरे पास वाटर है ना, इसका कंपाउंड हम क्या बोलते हैं, वाटर। और ये जो मेरे पास वाटर है यह 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, एक को बोलते हैं ऑक्सीजन, है ना। तो मेरे पास हाइड्रोजन है क्या, 2 यानी इसको लिख सकते हैं 2 × H और प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास भाई, 16। यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है और इसका दुगना होता है एटॉमिक मास, यानी कि 8 × 2 = 16 हो जाएंगे, है ना। और जब इसको करना क्या होता है कि मेरे पास जितना कंपाउंड है सबका उसमें एलिमेंट जो होता है वो सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करते क्या है, जोड़ लेते हैं। तो मेरे पास हाइड्रोजन 2 था तो 2 × H और मेरे पास ऑक्सीजन था कितना, 1, इसलिए इसको कर देते हैं ऐसे लिख लो भाई, 1 गुना में O, 0 के बाद पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे तो ये गड़बड़ आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस में 1 × क्या हो जाएगा 16, यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 16, यानी कहने का मतलब कि 18 ग्राम। जब 18 ग्राम लिखे तो मेरे पास क्या हो गया, मोलर मास। यानी आपसे पूछेगा मोलर मास ऑफ वाटर, तो उनको बता सकते हो 18 ग्राम ऐसे निकाल करके, है ना। अगर इसी को हम दिखा दें AMU में तो हमारे पास मोलर मास नहीं हुआ, होगा क्या मेरे पास, मोलिकुलर मास, है ना। तो फर्क बस इतना ही है, ऐसे इसको हम ग्राम में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड और निकालते हैं, और मेरे पास क्या है, CO2। और CO2 को आप बोलते हो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तो कार्बन मेरे पास है क्या, वो 1 है और 2 को मेरे पास ऑक्सीजन है ना। और एक कार्बन को बोलते क्या है, 12 होता है, यानी कि 12 × 1 और 2 × मेरे पास कितना हो जाएगा 16, यानी कहने का मतलब कि हो जाएगा मेरे पास 12 और हो जाएगा 32 और प्लस कर लोगे तो 44 ग्राम। एक बार निकाल करके दिखा दे रहे हैं, और आपको हमेशा मैक्सिमम प्रयास करना है कि ये जो मेरे पास निकल रहा है इसका मोलर मास हमें हमेशा याद होना चाहिए, यानी कि बार बार निकालना पड़े तो परेशानी होगी।
तो आप प्रयास करो कि निकालना नहीं पड़े और इसको आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो स्टेप्स आप देख रहे हैं, है ना। वाटर कितना हो गया 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मेरे पास हो गया 44 ग्राम। एक और निकाल के दिखाते हैं और वो हमारे पास चेंज करेंगे कंपाउंड्स को, और उसको कैसे निकालते हैं गौर करेंगे। तो आपको नॉर्मल से नॉर्मल और हॉट टू हॉट क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम हॉट को भी बनाएंगे, तो पहले एक और सिंपल क्वेश्चन दिखाते हैं और उसको निकालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक मतलब क्या होता है हुआ, तो H2SO4, है ना। चलिए इसका नाम भी लिख दे भाई, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 × H 1 × S और O 4 × O, यानी मेरे पास हाइड्रोजन क्या है 2 को, सल्फर 1 को और ऑक्सीजन मेरे पास क्या है 4 को। चलिए तो 2 × हो जाएगा 1 × हो जाएगा मेरे पास, सॉरी सल्फर 32 हो जाता है और 4 × मेरे पास कितना हो जाएगा 62, सॉरी 16 ना 16। चलिए 2 हो जाएगा, मेरे पास 32 हो जाएगा और इसको जब कर लोगे तो 64 हो जाएंगे, और जब दोनों को ऐड करोगे तीनों को तो आप मिल जाएगा 98 ग्राम। यानी मेरे पास H2SO4 है, उसका कितना मिल गया हमारे पास 98 ग्राम। एक और दिखाते हैं बना करके, और वो बनाते हैं शुगर का, और शुगर का एक नाम और है, पहले फॉर्मूला लिख लो बुआ। और शुगर का फॉर्मूला आपको याद रखना है C12H22O11, और इसी को क्या बोलते हैं सुक्रोज। और आपको एक बात और बता दूं कि सुक्रोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि अगर C12H32 और O11 हो तो उसे आप शुगर बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज बोल सकते हैं और सुक्रोज बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार 12th में आता था और इस बार भी आया था, पिछले साल भी क्वेश्चन दिया था बिहार बोर्ड में, और वह दिया क्या था भाई कि धरती पे सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन है, यानी कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सा सबसे ज्यादा है। और ऑप्शन हमारे पास होता है शुगर, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और एक हमारे पास सुक्रोज, है ना। तो जनरली जो बच्चे जानते हैं कि भाई शुगर ज्यादा मीठा है, तो शुगर ज्यादा मीठा होता नहीं है, ज्यादा मीठा हमारे पास क्या होते हैं फ्रुक्टोज, है ना। यानी आप याद रखना है कि जो स्वीटेस्ट शुगर है वो हमारे पास क्या है फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज की जो मेरे पास फॉर्मूला होती है H22O11। ठीक है, तो हमारे पास था इतनी सारी बात, इसको निकालते हैं मोलर मास, है ना। तो मेरे पास है 12 × C प्लस 22 × H प्लस क्या हो जाएगा 11 × में 16। चल भाई कर लो, है ना। तो जब इसको करोगे तो क्या मिलेगा भाई, चलो इस सबका हम मास रखते हैं, चलते हैं। इसको करेंगे तो 144 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 32 मिल जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद मिल जाता है 156। मल्टीप्लाई कर लो भाई, चलिए 176, है ना। और जब इसको ऐड किया जाए तो जब इसको ऐड करेंगे तो 352 ग्राम, सॉरी 342 ग्राम, यानी आपको वाटर का 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 42 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम और शुगर का निकाला तो शुगर हमारे पास कितना आ गया 342 ग्राम। यानी कि इतने सारे चीज को निकाले, आप इस टाइप से निकाल सकते हो। ये वो बनाते हैं हॉट क्वेश्चन, है ना, और उसके बाद फिर आगे आपको बताएंगे। चलिए तो मेरे पास हॉट क्वेश्चन में है हमारे पास क्या भाई, चलिए तो एक हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला है
है ना। और मेरे पास क्या है CaSO4 इंटू में हाफ H2O, है ना। और इसको आप बोलते हो क्या भाई, प्लाटर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम 40 होता है, और मेरे पास है क्या, वो एगो। सल्फर कितना होता है, 1 होता है, जो कि हमारे पास है कितना 32 है, और 4 इंटू मेरे पास 16, और मेरे पास 1/2 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 40, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1/2, और इसको कर लो तो 18 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 9, यानी मेरे पास 22 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये मेरे पास 9 हो जाएगा। चलिए ऐड कीजिए, 9 13 हो जाएगा, मेरे पास 15 5 1 हो गया, 7 और 7 7। चलिए यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास CaSO4 इंटू में हाफ H2O का जो मेरे पास फार्मूला होगा वह जो मोलर मास होगा 145 ग्राम होगा, है ना। इसके बाद और हम लोग बात करेंगे, तो स्टेप से आप निकाल सकते हैं। अब आपको सिखाते हैं नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, और वह फिर हम निकालेंगे मोल कंसेप्ट को, है ना। तो चलिए नंबर्स ऑफ मोल निकालने चलते हैं। तो उसके पहले हम समझाते हैं मोल हमारे पास है क्या, तब निकालेंगे नंबर्स ऑफ मोल। चलिए तो सीखिए पहले मेरे पास मोल है क्या, और मोल हमको जानना काफी जरूरी है। देखिए मोल है ना, तो जब मेरे पास मोल है तो इस मोल को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एक प्रकार का नंबर है ना। और 1 मोल में जो हमारे पास होते हैं वह होता है 6.022 10⁻23, है ना। ये जो हमारे पास होता है एटम होता है, या फिर आयन होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे पास 1 मोल होगा, 1 मोल कितना होगा 6.022 10⁻23, और हमारे पास क्या आएंगे, एटम आएंगे, आयन आएंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये जो हमारे पास आएंगे तो इसी नंबर को एक और नाम है एवोगाड्रो नंबर। क्या इसका नाम है, एवोगाड्रो नंबर। यानी कहने का मतलब कि ये जो मेरे पास 1 मोल जो है इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर जो हमारे पास होता है वह 6.022 10⁻23 होता है। अगर इसको लीटर के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं 22/4 लीटर। यानी 1 मोल में होता कितना है 22.4 लीटर। तो अगर वॉल्यूम के फॉर्म में देखा जाए तो 1 मोल जो हमारे पास होता है वह इतना लीटर के बराबर होता है। अगर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन के फॉर्म में देखा जाए तो 6.022 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि मोल है क्या, तो आप उसको बता सकते हैं कि जो मोल हमारे पास है एक प्रकार का नंबर होता है, और वह जो नंबर होता है 6.022 10⁻23 के बराबर होता है, और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और यहाँ 12th बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन दिया भी था, और हम भी जो 12th पास आउट हुए 2015 में वह इसी क्वेश्चन हमारे पास पेपर में थे। यानी एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर में एक क्वेश्चन था मेरे पास कि जो एवोगाड्रो नंबर होता है वह इक्वल टू होता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये मेरे पास जो नंबर माइनस में नहीं प्लस में होता है, 10⁻23 होता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग आप दिखाते हैं कि नंबर्स ऑफ मोल निकालते कैसे हैं। देखिए नंबर्स ऑफ मोल, तो नंबर्स ऑफ मोल जब निकालेंगे चलते हैं, इसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वह गिवन मास। क्या होता है, गिवन मास बाई में होता है मोलर मास। यानी कहने का मतलब करते क्या है कि जो मेरे पास मास जो दिया हुआ रहेगा उसको
और जो मेरे पास गिवन मास, कहने का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और मोलर मास निकालने के लिए सिखाया है ना। यानी कि जो मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, है ना। किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल n से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? W/m, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/m। और W मेरे पास क्या हो जाएगा? गिवन मास, और m क्या हो जाएगा मेरे पास? मोलर मास। क्लियर? चलिए, तो नंबर्स ऑफ मोल बराबर क्या हो जाता है? W/m गिवन मास बाय मोलर मास। हो गया। चलिए यहां सब आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है मेरे पास 5 ग्राम ऑफ NaOH है ना। देन कैलकुलेट मोलर मास। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास मोलर मास निकालना है कब? जब मेरे पास 5 ग्राम NaOH रहेगा, है ना। यानी कि जब सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो गिवन मास कितना हमारे पास है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ग्राम। यानी कहने का मतलब गिवन मास क्या होता है? 5 ग्राम। अब निकालना हुआ मोलर मास। तो मोलर मास कितना? NaOH का ना। और आपको निकालने के लिए जस्ट सिखाया है क्या भाई? तो सोडियम का होता है कितना है? 23, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन कितना होता है? 1। और जब इसको पूरा ऐड कर लोगे तो 23 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, कहने मतलब 40 ग्राम आ गया। यानी हमारे पास गिवन मास भी आ गया और मोलर मास भी आ गया। अब हमें करना क्या है? नंबर्स ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए जाएंगे तो देख भाई नंबर्स ऑफ मोल n, तो क्या हो जाएगा? W/m। W हमारे पास 5/40, और जब इसको हम कैंसिल कर लें तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 0.125 आ गया। इतना मेरे पास क्या आ गया? मोल आ गया। तो आपको क्वेश्चन बना के दिखा दिया। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक मास दिया रहेगा और एक मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास को करेंगे क्या? उसके गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे। जो हमारे पास आएगा वही हमारे पास क्या है? नंबर्स ऑफ मोल है, इसी को बोलते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर? तो चलिए एक और आपको बना के दिखाते हैं कि मेरे पास मोल्स कैसे कैसे डिफाइन होता है। यानी जो मेरे पास मोल है वह डिफाइन होता है 2 चीज से। एक हमारे पास मोलर मास से डिफाइन होता है, एक नंबर्स ऑफ एटम्स होता है। एक हम लोग लीटर से भी कर सकते हैं, है ना। तो लीटर से आप कर सकते हो, बट हम जो बात करेंगे आपको वह सिखाएंगे कैसे करेंगे नंबर्स ऑफ एटम से और कैसे करेंगे मोलर मास से। यानी हम जो मोल्स को डिफाइन करेंगे 2 ही से, एक मेरे पास मोलर मास से और एक करेंगे हम लोग नंबर्स ऑफ एटम से। तो चलिए हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं। तो आप नंबर्स ऑफ मोल इस टाइप से निकाल सकते हैं, आराम से निकलेगा, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए तो इसी क्वेश्चन को हम रिटर्निंग करके फिर वहां पर ले आएंगे, दोनों को दिखा देंगे। चलिए तो हमारे पास ये मोल है और एक डिफाइन कितना चीज से होगा? 2 चीज के लिए। एक जो मेरे पास डिफाइन होगा नंबर्स ऑफ एटम, है ना, और एक जो मेरे पास डिफाइन होगा मोलर मास। यानी जो मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल है वह डिफाइन होगा 2 चीज के लिए, एक मोलर मास के लिए और एक मेरे पास मोलर मास के लिए। यानी जब मोलर मास को डिफाइन करने जाएंगे तो जब इधर से इधर की ओर आएंगे तो करना क्या होगा? इसको हुआ डिवाइड करना होगा, और जब इधर से इधर जाओगे तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कहने का मतलब मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल है और उसके हमको करना क्या है? मोलर मास निकालना है। तो करना क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और जब मेरे पास क्या है? मोलर मास है और हमें करना क्या है भाई? तो नंबर्स ऑफ मोल निकालना है, तो इसको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा।
है ना। और जब हमारे पास मोल्स दिया हुआ है और नंबर्स ऑफ एटम लाना है तो करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। और करना कितना है, 6.010⁻23। इतना से क्यों करोगे भाई, तो क्योंकि जो मेरे पास 1 मोल में जो मेरे पास एटम होता है वह 6.02210⁻23 ही होता है, ठीक है। और जब यहाँ से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। यानी कि जब मोल से नंबर्स ऑफ एटम पर आएंगे तो 6.02223 से करना होगा, और जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या करना होगा, नंबर्स ऑफ एटम से करना होगा। यानी इसी चीज दोनों के मेरे पास क्या है, डिफाइंड है। तो हम दोनों से करके दिखाते हैं आपको और फिर आप उसे कैसे करेंगे, है ना। तो हम पहले करते क्या है भाई, अब जो मेरे पास क्वेश्चन है उसको हमने किया क्या, इस क्वेश्चन को हमने मोल्स निकाल दिया, है ना। तो हम करते क्या, मोल से पहले मोलर मास निकालते हैं और फिर हम लोग करते क्या, नंबर्स ऑफ एटम्स फिर उसको निकालेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी आप इस टाइप से समझ करके बना लोगे। चलिए तो देखिए, कहता है कैलकुलेट द मोलर मास। कैलकुलेट द मोलर मास मत निकाल भाई, कैलकुलेट द मास निकाल। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.125 मोल्स ऑफ NaOH, है ना। मेरे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें कैलकुलेट करना है मास, और मेरे पास मास क्या होगा, गिवन मास होगा। या फिर अगर आपको हल्का सा यहाँ पर हम थोड़ा सा सुधार कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए, तो यहाँ पर हम कर देते हैं मास, एक मास के नंबर ऑफ एटम के लिए होगा, और को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, मोलर मास से। यानी जो मेरे पास मास होगा या गिवन मास होगा, क्लियर। चलिए तो हम लोग जब चलते हैं सॉल्यूशन में, तो मेरे पास कैलकुलेट द मास ऑफ 0.125 मोल्स ऑफ NaOH। यानी मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल दिया हुआ है, किसका, NaOH का। कितना दिया हुआ है, 0.125। यानी कि मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल कितना हमारे पास है, 0.125, यही है ना। और जो मेरे पास है सबस्टेंस क्या है, मेरे पास NaOH। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास NaOH, इसको करना क्या होगा, हमको N निकालना होगा, सॉरी मोलर मास निकालना होगा ना। चलिए मोलर मास ऑफ NaOH आपको पता है 23 1 और 16 को मिलाकर 40, है ना। तो मेरे पास क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, और हमें हमारा क्या है भाई, मोलर मास। यानी हमको निकालना क्या है, मास निकालना। तो जब मोल से मास को लाएंगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कहने का मतलब कि जब मास निकालेंगे तो नंबर्स ऑफ मोल इनटू क्या भाई, मोलर मास। यानी कितना हो जाएगा, 0.125 इनटू कितना हो जाएगा मेरे पास 40, यही ना होगा। और जब इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करीब 5 ग्राम के आसपास आ जाएगा। अभी तुरंत हम लोग किए थे कि मेरे पास 5 ग्राम था, है ना। और जब उसको हम नंबर्स ऑफ मोल निकालते तो कितना आया था, मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल है, इसको कितना कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब मेरे पास मोल लगा तो मास निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर सकते हैं। जब इधर से उधर जाना हो तो ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप उसको डिवाइड कर लोगे, और जब यहाँ पर जाएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, और जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो डिवाइड कर लोगे, है ना। तो इसी क्वेश्चन को हम बना करके दिखाते हैं, इसका नंबर्स ऑफ एटम निकालते हैं, पूरा से आप देखिएगा। चलिए तो आपको दिखाते हैं कि नंबर्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन एक और बना देते हैं, सब क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, एक दो टाइप और करके दिखा देते हैं ताकि आप उससे बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो देखिए भाई क्वेश्चन हमारे पास है क्या, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 5 ग्राम ऑफ NaOH।
किसी की हमारा बात चल रहा है कि क्वेश्चन को बार बार ले रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन ले सकते, मेरे पास क्या होगा, सत्यापन हो जाएगा कि नहीं मेरे पास आंसर सही आ रहा है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ बनाने से मेरे पास क्या होगा, हम कैलकुलेशन करके ले आए हैं तो उससे आपको समझाने में आसानी होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं तो मोलर मास भी चेंज करना होगा और डिवाइड मास भी चेंज करना होगा, और दूसरा मेरे पास कैलकुलेशन भी चेंज करना होगा जो कि डिवाइड करने में परेशानी आएगी। यानी इसको डिवाइड करना क्या पड़ता है, कैलकुलेटर से सहायता लेना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आपको समझा दूं, इस टाइप से बनता है, आप आराम से घर में बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे पास है क्या, तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम इन 5 ग्राम ऑफ NaOH। यानी पहले हमें करना क्या होगा, नंबर्स ऑफ एटम निकालना है। तो नंबर्स ऑफ एटम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है भाई, तो उसको पहले मोल में चेंज करना होता है ना। तो हम दिखा देंगे मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल है कितना। तो गिवन मास दिया हुआ है क्या, गिवन मास कितना मेरे पास 5 ग्राम है ना। और ये मेरे पास क्या है, मोलर मास किसका, NaOH का। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 23 1, और मेरे पास कितना हो जाएगा 16, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे पास 40 ग्राम है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल कितना हो जाएगा W/M। तो कितना हो जाएगा W/5, और M का कितना हो जाएगा 40, और जब सब चेंज करके लाओगे तो 0.125 हो जाएंगे। इतना नंबर्स ऑफ मोल आ गया है ना। अब मैं करना क्या है, नंबर्स ऑफ एटम निकालना है। तो आपको पता है बाबू कि 1 मोल में मेरे पास नंबर्स ऑफ एटम होते हैं कितना, 6.02 × 10⁻23 इतना एटम होता है ना। हमें कैलकुलेट कितना में करना है, 0.125 में। यानी कहने मतलब क्या करेंगे, 0.125 मोल, यानी इसको जब ले आएंगे तो 6.022 और 1.10 to the power 23, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 हो जाएगा, 0.125 ना। और 0.125 का आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर करना चाहते हो भाई तो इसको जो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा भाई हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी कि हमारे पास इतना एटम होगा। यानी मेरे पास मोल कंसेप्ट होता है, वह दो चीज को डिफाइन होता है, एक मोलर मास के लिए, हमारे पास नंबर्स ऑफ एटम के लिए। नंबर्स ऑफ एटम से आप मोल से निकाल सकते हैं, मोल से नंबर्स ऑफ एटम निकाल सकते हैं, या मोलर मास से नंबर्स ऑफ एटम, सॉरी जो मोलर मास है उससे मोल से निकाल सकते हैं, मोल से मोलर मास निकाल सकते हैं। इतनी सारी बात हमारे पास है। इसके अलावा और आप इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप बना सकते हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग और आपके साथ एक टॉपिक लेकर के आएंगे, और वह भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बट आज का जो क्लास होगा आपके लिए इतना ही होगा। चलिए ठीक है, हम तब तक हमारे आप YouTube चैनल एसेंशियल पटना से जुड़े रहेंगे, और हम आप तक हमेशा वीडियो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स।